हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मिश्र अनुपात। ठीक है, तो चलिए मिश्र अनुपात का हम क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 संतरों का मूल्य 35 रुपए है तो 39 संतरों का मूल्य क्या होगा। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम अपने स्कूल टाइम में पढ़े हैं और अभी भी हम निकाल सकते हैं। जो सीधा सा लॉजिक है वो मैं बताती हूँ, उसके बाद में इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बताऊंगी। तो देखिए, हम ऐसे निकालते हैं 15 संतरों का मूल्य कितना है, 35। तो एक संतरों का मूल्य क्या होगा, 35/15। तो 39 संतरों का मूल्य क्या होगा, 35/15 गुणित 39। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कट फिट के आंसर आ जाएगा 91। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला मैंने बहुत ही सिंपल सरल लिया है और आपकी शायद इस क्वेश्चन से आपकी स्कूलों की यादें ताज़ा हो जाएगी जब ऐसे ही क्वेश्चन हमसे नहीं बनते थे, लेकिन अब बनते हैं, अब बड़े भी हो गए हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब देखेंगे हम इसके अगला क्वेश्चन। यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करें तो जो 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये मिश्रण टाइप्स के क्वेश्चन है। इसमें देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, नोट। ठीक है, नोट में देखिए एक चीज याद रखिए, फॉर्मूला ही समझ लीजिए इसको, व्यक्ति इंटू दिन इंटू घंटे, ये सब एक है ना। फर्स्ट व्यक्ति, फर्स्ट व्यक्ति, दिन फर्स्ट, घंटे फर्स्ट, बटे वस्तु फर्स्ट इज इक्वल टू व्यक्ति सेकेंड इंटू दिन सेकेंड इंटू घंटे सेकेंड। ये 1 1 1, ये 2 लिखने में कोई वो नहीं है, मतलब ये 1 एक फर्स्ट को डिनोट कर रहा है, ये सेकेंड को, डिवाइडेड बाय दूसरी वस्तु, मतलब वस्तु सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। इस बेस से इस चीज को फॉर्मूला या आप जैसा चाहे वैसा याद रखिए, इसी के बेस से हमारे जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि व्यक्ति की जगह आपका पंप, लैंप और ईंधन जैसे चीजें हो सकती है। किसकी जगह, व्यक्ति की जगह। ठीक है, यहाँ व्यक्ति 1 व्यक्ति 2। और याद रखने वाली बात यह है कि व्यक्ति, दिन और घंटे, तीन चीजों के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो नीचे आएगी। ठीक है, यहाँ पे और मैं लिख देती हूँ स्टार लगा के कि व्यक्ति, दिन और घंटे के अलावा क्वेश्चन में जो कुछ भी हो वो नीचे ही आएगा। आएगा नीचे मतलब वस्तु की जगह, ये जो है ना नीचे डिवाइड के नीचे जो है वस्तु की जगह आएगा। तो ये चीज को आप ध्यान रखें। ठीक है, फिर क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए 20 व्यक्ति, ठीक है, लिख लिए। फर्स्ट व्यक्ति कितना है, 20। किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो इंटू 20 कितना, ये है ना दिन की बात हो गई, तो ये हो गया हमारा दिन। उसके बाद घंटे तो नहीं दिया है तो जरूरी नहीं है कि घंटे लेके चलें, क्वेश्चन में जैसा दिया है वैसा लेके चलेंगे। बटे क्या होगा वो भी हम आगे देखेंगे, अभी देते हैं इज इक्वल टू, हमें कितनी चीजें दी है, एक, ये हो गया 2 और ये 3 चीजें। तो ये क्या है, 25 व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति 20 व्यक्ति तो फर्स्ट हो गया, अब ये 25 क्या है, सेकंड व्यक्ति, तो ये हो गया 25 व्यक्ति
इनटू सेकंड व्यक्ति था ये, इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो कितने दिन को हम ले लेते हैं x दिन। ठीक है, सिंपल सा चीज है, व्यक्ति दिन, इतनी बात है। अब देखिए इस क्वेश्चन में घंटे नहीं दिया है, वस्तु नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो हम जबरदस्ती नहीं घुसाएंगे, बस इतने में ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, चलिए आप लोग काउंट कीजिए। x की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 16। सॉल्व खुद करिए, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे, कितना, 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक खाई को 18 दिन में खोद सके, तो कितने मजदूर, कितने मतलब x ले लेंगे, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन में बताया था, मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। व्यक्ति इंटू दिन इंटू घंटे बटे वस्तु, ठीक है, ये चीजें हैं, इज इक्वल टू व्यक्ति इंटू दिन इंटू घंटे बटे वस्तु। ठीक है, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं हम यहाँ पे। 24 मजदूर मतलब ये व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो पुट कर दिए 24 इंटू दिन कितना दिया है, 18 दिन दिया है। यहाँ पे देखिए 18 दिन, कितने घंटे काम करते हैं, 7 घंटे। ठीक, अब क्या दिया है, वस्तु तो दिया नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। कितने मजदूर, कितने मतलब हमने लिया है क्या, x इंटू कितने घंटे और कितने दिन दिया है, 16, तो दिन 16 और घंटे कितने दिए हैं, 9। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा इक्वेशन जिसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इतना बता दिया मैंने, तो इसको सॉल्व भी आप लोग खुद करिए। चलिए, ये हो जाएगा 24 इंटू 18 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 16 इंटू 9, ये हमारा x की वैल्यू है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। ठीक, तो कितने मजदूर लगेंगे हमें, 21 मजदूर। ठीक है, इसे काट पीट अपने आप करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 पुरुष 4 महिलाएं कितने दिनों में कर पाएंगे। देखिए कितने दिए हैं, 5 पुरुष 8 महिलाएं कितने दिन में, 12 दिन। उसके बाद उसी कार्य को 2 पुरुष 2 4 महिलाएं 4 कितने दिनों में कर पाएंगे, x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें 2 रो मिल गया है जिसपे क्या ऐसे लिखेंगे हम, 2/5 प्लस 4/8, इसको जस्ट उलट कर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितने, ये जो पुरुष और महिलाएं हैं उतने को। ठीक, तो ये हो जाएगा पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, इसका लसा निकालेंगे हम 10, ये हो जाएगा 4 प्लस 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यहाँ से 2 पंचे 10, 5 एकम 5, तो ये हो गया हमारा 9/10। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, ये है, इसको जैसे हमने इसको उल्टा है वैसे इसको भी उल्टेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x/12 डिवाइडेड बाई, फिर हम इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10/9।
ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आएगी 10/9 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 3×9 3×4 = 40/3। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कितने दिनों में कर पाएंगे 40/3। ऑप्शन में देखिए, इसको और सिंप्लीफाई किया हो तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन में खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगा? ठीक है, नोट देखिए। ऐसे क्वेश्चन जिसमें x व्यक्ति आ गए या चले गए, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें बताया है ना कि इतने खाद्य सामग्री थी, 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। ठीक है, क्वेश्चन बदल भी सकता था जिसमें ये बोला हो कि आ गए, दूसरे कैंप से आ गए। तो जब आ गए बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस हो जाएगा, और चले गए बोलेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके एक फॉर्मूला है। प्रथम व्यक्ति इनटू दिनों में अंतर बटे प्रथम व्यक्ति प्लस माइनस दूसरा व्यक्ति। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लस माइनस क्या है। प्लस माइनस जो है वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे आ गए बोलेंगे तो हम प्लस लेके बनाएंगे, और चले गए बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस लेके बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस फॉर्मूले को ठीक से याद कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिक, ठीक है, 95 सैनिक क्या हो गया आपके, फर्स्ट प्रथम व्यक्ति है 95 इंटू दिनों में अंतर। दिनों में कैसे, पहले क्या है 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, 5 दिन बाद दूसरा दिन क्या है -5, ये हो गया। उसके बाद प्रथम व्यक्ति कितना है 95। अब क्या लेंगे, यहाँ पे चले गए बोला है तो ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, तो 95 माइनस दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कितना है आपका 30। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 95 इंटू 200, दिनों का अंतर 200 माइनस 5, 95 माइनस 30। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 285। ठीक है, तो यह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगा, 285 दिनों तक चलेगा। ठीक, ये फॉर्मूला है, उसे आप याद करिए। आगे बढ़ते हैं। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर लिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में आते ही हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो देखिए ठेकेदार संबंधित है ना, ठेकेदार संबंधित प्रश्न है ये। इसमें क्या करेंगे, कार्य समय पर पूर्ण हो रहा हो बोलेगा, कार्य समय पर पूर्ण तब लेंगे हम सिर्फ दिनों में अंतर। ठीक,
क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्व 1 सेकेंड में होगा, क्योंकि देखिए जहाँ से ठेकेदार आता है आपके क्वेश्चन में, तो आपके दिमाग को फट से क्लिक होना चाहिए कि ये क्या कार्य समय पर पूर्ण की बात हो रही है। तो यहाँ पे उसकी ही बात हो रही है। देखिए 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया उसने और आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए। ठीक है, 40 दिन में 100 तथा 35 दिन बाद उसने 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर लिया। देखा गया कि कार्य बहुत ज्यादा है तो उसने 100 व्यक्ति और लगा लिए। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता मतलब 100 व्यक्ति नहीं लगाता तो उसको लेट हो जाता है ना। ऐसे में हम क्या करेंगे, दिनों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो दिनों का अंतर कितना है, फर्स्ट दिन कितना है आपका 40 और सेकंड दिन कितना है आपका 35। तो आंसर हो गया आपका 5 दिन उसको एक्स्ट्रा लग सकते थे। मतलब 5 दिनों तक 40 दिन से 5 दिन और एक्स्ट्रा लगते तो टोटल उसको 45 दिन लगते। आप ऑप्शन लेके चलेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया है, क्या सिर्फ इतना पूछा है कि कितना एक्स्ट्रा दिन, तो 5 और टोटल कितने दिन लगते बोला जाता है तो 40 + 5 = 45। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समान क्षमता वाले 14 पंप पानी की टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि टंकी को केवल 4 घंटे में ही भरना हो तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। मैंने अभी लास्ट फॉर्मूला में जो बताया था कि व्यक्ति की जगह पंप वगैरह आ सकता है, तो इसमें क्या करेंगे, पंप इंटू घंटा बराबर पंप इंटू घंटा। ये फर्स्ट की बात हो रही है और ये सेकेंड्स की बात हो रही है, मतलब सेकेंड पंप और सेकेंड घंटा। तो यहाँ पे फर्स्ट में कितना है 14, कितने घंटा 6 घंटा। टंकी को केवल 4 घंटे में ही भरना है तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। तो पंप अभी हमें नहीं पता है कि सेकंड पंप कितने हैं, तो ये एक्स ले लेते हैं इंटू कितना घंटा है 4। ठीक है, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपका 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21, एक्स हो गए आपके 21। मतलब 21 पंप जो है वो 4 घंटे में भर सकता है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए अतिरिक्त बोल रहा है, एक्स्ट्रा बोल रहा है ना। तो अभी हमारे पास कितने पंप है 21 और पहले हमारे पास कितने थे 14, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो हमें कितने एक्स्ट्रा पंप की आवश्यकता है 7। ठीक, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि यदि टंकी को 4 घंटे में भरना हो तो कितने पंप की आवश्यकता होगी, टोटल कितने पंप की आवश्यकता होगी तो 21। लेकिन वो पूछा है कितने अतिरिक्त, मतलब हमारे पास 14 पंप है और हमें कितने एक्स्ट्रा की जरूरत हो रही है। तो हम जो दोनों पंप की वैल्यू आई है उसको माइनस करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक सड़क निर्माण कार्य 200 दिन में पूरा करने का ठेका लिया तथा उसने 140 आदमी काम पर लगाए। 60 दिन बाद उसे पता चला कि केवल कुल कार्य का 1/4 भाग पूरा किया गया है। वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए कि पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो जाए। ठीक है, 200 दिन में पूरा करना था। ठीक है, 200 दिन में पूरा करना था जो नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी क्या है, सबसे पहला है आपका फर्स्ट कितने हैं 140 आदमी। ठीक है, इनटू आपका दिन कितना है 60। ठीक, बटे काम कितना है 1/4 हुआ है किसी काम का। ठीक है, अब आप आते हैं दूसरा व्यक्ति निकालेंगे, मतलब और कितने व्यक्ति होंगे तो ले लेंगे हम एक्स। इन दिन कितने होंगे 60 दिन फर्स्ट है। ठीक है, टोटल हमारा कितना था 200, तो हम यहाँ पे निकालेंगे 200 माइनस 60, तो ये हो जाएगा आपका 140। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 140 बटे
1/4 काम हुआ है, तो कितना काम बचा? सेकंड काम कितना होगा आपका? 3/4, मतलब 1 माइनस 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला पुट हो गया। ये पिछले मैंने जो लिखाया था उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने सेट किया है। जैसे ये प्रथम व्यक्ति में प्रथम आदमी कितना दिया है? संख्या 140 और दिन है 60 और काम कितना हुआ है? 1/4। मैंने बताया था कि व्यक्ति, दिन और घंटे के अलावा जो कुछ भी आएगा वो नीचे जाएगा। तो ये क्या है? कार्य है, इसलिए 1/4। उसके बाद सेकंड व्यक्ति नहीं दिया है और दिन हम निकाल सकते हैं। टोटल हमें 200 दिन में करना था और 60 दिन बाद पता चला, तो 200 में 60 गए 140 और काम कितना बचा है? 1/4 हो चुका है, 3/4 बचा है। इस तरह से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 180। ठीक है, नाउ देखिए, नाउ हमारे पास ये सेकंड व्यक्ति की संख्या है 180, ये फर्स्ट व्यक्ति की संख्या 140। क्वेश्चन में देखेंगे ये फर्स्ट दिया था और वो अतिरिक्त निकालना है। तो 180 दूसरे मतलब सेकंड शिफ्ट में जितने आदमी हुए थे वो, और फर्स्ट कितना था? 140, दोनों में अंतर निकाले तो 40। इतने हमें एक्स्ट्रा व्यक्ति लगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा इस मिश्र अनुपात का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।